ध्यान रखिएगा, सनातन धर्म में एक संस्कार है, 16 संस्कारों में एक संस्कार है जिसका नाम है ब्याह संस्कार, विवाह संस्कार। आप लोगों को ये पता है आप किस धर्म के अनुयायी हैं? कौन सा धर्म मानते हैं आप लोग? हिंदू ना? और सनातन क्या है माता? ये कहां से ले आए हिंदू शब्द? कहां की सोच आपकी पल गई है? आजकल तो हिंदू राष्ट्र की मांग हो रही है कि हिंदू राष्ट्र चाहिए, हिंदू राष्ट्र चाहिए। का ये अभी मुसलमान राष्ट्र का? आप बताइए, पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक किसी एक पर्वत श्रृंखला का नाम बताइए जो मुसलमानों के नाम पर हो। एक कोई मुझे बता दीजिए। निकल नहीं पा रहे हो। उस धर्म के अनुयायी हैं, इसलिए हम आप सनातनी हैं। ये हिंदू कहना बंद कर दो। धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज थे, धर्म को यथावत जीने वाले। वो कहते थे हमें हिंदू राष्ट्र हम नहीं चाहते, हिंदू राष्ट्र हम मानते ही नहीं, हम तो राम राज्य को मानते हैं, हमें राम राज्य चाहिए। राम राज्य की परिकल्पना को मानने वाले लोग हैं हम लोग। धर्म को यथावत मानिए, धर्म को यथावत जिए। माई बाप, सनातन धर्म के आधार स्तंभ है संस्कार। और विवाह क्या है? बोलिए, विवाह क्या है? संस्कार है। 16 संस्कार में से एक अंग है, और इस संस्कार को संस्कार जैसे ही बना रहने दीजिए। जो दुर्गति हम लोग मचा रहे हैं विवाह संस्कार की, कैसे हम लोग का कल्याण होने वाला है? जयमाला को तो इतना अभद्र हमने बना दिया है, कहने में नहीं आता। आजकल तो दुल्हन नाचती हुई चली आ रही है, डांस करती हुई चली आ रही है। जयमाला, एक ड्रोन जयमाला ला रहा है, दुल्हन नाचती चली आ रही है। कोई दुख ही नहीं है बाप से बिछड़ने का। एक जगह में वीडियो में देख रहा था, वो दे दिया उसको, फू फू करो, इससे फुग्गारा निकलेगा। अरे उसने फू फू किया, ब्लास्ट हो गया, मुंह जल गया दुल्हन का। हमारे छोटे महाराज जी भी बता रहे थे हमको कि बाबू, एक जगह मैंने देखा, मैं गया कि दूल्हा दुल्हन जेसीबी पर आए हैं। जेसीबी का वो हत्था नहीं होता, उस पे दूल्हा चढ़ा है और एक पे दूल्हा चढ़ा है, और वो लाया ऐसे 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 ऐसे, दोनों जेसीबी आई और टकरा के दूल्हा दुल्हन नीचे गिर गया, मुंह टूट गया दोनों का। वरमाला होती थी, कन्यावर का वर्ण करता था, कन्यावर का वर्ण करती थी। आजकल तो बरऊ कन्या का वर्ण करने लगे हैं। भाई बाप, देखा है मैंने अपनी आंखों से। वरमाला पड़ी नहीं कि कन्या को वामांगी ला दिया गया, नहीं। जब तक सिंदूर दान नहीं हो जाता है तब तक कन्या वामांगी हो ही नहीं सकती। और इतना अभद्र तरीका, कन्या बिचारी मन में घबरा रही है, संस्कारवान कन्या, मन में भाव चल रहे हैं। अब पिता का घर छूटना, भाई छूटना, माँ छूटनी है, और वो जयमाला कर लिए है, वर का वर्ण करना चाहती है। उसके हृदय में ना जाने कैसे भाव चल रहे हैं। और दूल्हा महाराज के दूल्हा महाराज के दोस्त, कहूँ दूल्हा का ऐसे उचकावत है, कहीं ऐसे उचकावत है, कहीं ऐसे कहते ना कि नहीं अभी नहीं पहनेंगे, अभी नहीं पहनेंगे। मुझे तो आज तक ये खेल समझ में नहीं आया, कितनी नौटंकी क्यों? अरे भाई, जब तुमको पहनना नहीं था तो काहे के लिए इतना खर्चा कराए हो? पहले कहते थे नहीं, हम के श्राप आपके बालकों को लगेंगे। आप अपने विवाह बच्चों का अच्छा करने चाहते हो कि बुरा करना चाहते हो? बिहार में तो शराब बंदी है, बैन है शराब, लेकिन बिहार के लोग सबसे ज्यादा शराब पीते हैं, क्षमा करिएगा। आप जानते हैं, जीवन में कभी भी कुछ भी कर लेना, लेकिन 3 प्रकार का व्यापार नहीं करना। कुछ भी कर लेना, भूखे मर जाना, लेकिन 3 प्रकार का व्यापार कदापि नहीं करना। कभी जीवन में शराब का व्यापार नहीं करना। शराब बेचने वालों को कितने लोगों की बद्दुआ लगती है, आप इसकी गणना नहीं कर सकते। जिसके घर में शराब पी के लोग आते होंगे, उस घर के बच्चे, उस घर की माताएं कितना शापित करती होंगी। आपके कुल का विनाश हो जाएगा अगर आपने शराब का व्यापार किया। जीवन में कुछ भी कर लेना,
कभी जीव हत्या करके उसको बेचकर अपना उदर पोषण मत करना। निर्दोष जीवों की हत्या का पाप आपको जीने नहीं देगा, आपको घोर पाप लगेगा। और जीवन में कुछ भी कर लेना, कभी ब्याज का पैसा मत खाना। ब्याज का पैसा खाने से पीढ़ी दर पीढ़ी नष्ट हो जाती हैं, इसलिए इन 3 अपराधों से बचना। भैया थोड़ा रसना पे नियंत्रण रखो, अपनी इस रसना पे। आप विचार करिए, बकरे ने तो पत्ते को खाया। बकरा क्या खाता है? घास फूस पत्ता। बकरे ने पत्ते को खाया तो उसने अपना शीश गंवाया, आपने तो बकरे को खाया, आपको क्या क्या गंवाना पड़ेगा। इसलिए माई बाप, ये करबद्ध निवेदन मेरा आप सभी से है, मदिरा से दूर रहिए, मांस भक्षण से दूर रहिए। जीवन में भजन करिए ना करिए चल जाएगा, पाप का वर्ण तो ना करिए। कई लोग पूछते हैं महाराज प्याज लहसुन खा लो, लेकिन ये तो छोड़ दो महाराज। भजन में कोई बाधा नहीं है, बाधा उसके लिए है वैष्णव परंपरा के लोगों के लिए प्याज लहसुन बाधित है, वैरागी महात्माओं के लिए प्याज लहसुन बाधित है। भगवान को बनाया गया व्यंजन में यदि प्याज लहसुन है तो बाधित है, मांस से तो अच्छा ही है ना। इस बात का विशेष निवेदन मैं आपसे करता हूं। मेरी इस बात को निवेदित अपना बालक जानकर, अपना मित्र जानकर, अपना भाई जानकर, जो भी आप मुझे जिस भाव से जाने, इस निवेदन को स्वीकार करें। मेरे परमात्मा के हृदय में कंठ में जयमाल है। सभी देवता प्रशंसन वंदन करते हैं। परशुराम जी महाराज का आगमन हुआ है। परशुराम महाराज का आवेश परमात्मा में प्रवेश कर गया और अपना अजगौ उतार कर देकर परमात्मा को दिया है। परमात्मा ने अजगौ पर बाण चढ़ाया। जाने ये मेरे ब्रह्म हैं, मेरे प्रभु हैं, पहचान गए। बार बार अपनी गलती को मानकर महेंद्र पर्वत तप करने के लिए परशुराम महाराज पधारे। आपने इस लीला का दर्शन रामलीला में किया होगा और इस चरित्र को बहुत अधिक रुचि लेकर नहीं गाना चाहिए व्यास को। रामलीला की बात अलग है, क्योंकि यह चरित्र दरअसल इस संवाद को व्यास जी बताएंगे, रामलीला के आदरणीय व्यास जी। है तो मूलतः ये परशुराम जी का और राम जी का संवाद, लेकिन रामलीला ने थोड़ा सा लक्ष्मण जी का संवाद और रघुकुल परंपरा में श्री सीताराम जी के विवाह को संपन्न किया जाए। हालांकि इस उत्सव को मुझे आज ही करना था, लेकिन अब समय की ऐसी गति है और समय ऐसा, क्षमा करिएगा, मैं तो निवेदन ही कर सकता हूँ, समय किसी के समय को अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। मैं रामलीला का समय भी अतिक्रमण हो जाएगा, हमारा तो हो ही रहा है। तो जो इच्छा है भगवान की, कल मैं इस कथा को आपको सुनाऊंगा, क्योंकि बड़ी कथा है, इसलिए कल इस प्रसंग को सुनाएंगे और हो सका तो भैया केवट के प्रेम प्रसंग को भी सुनाएंगे। आज की कथा को हम यहीं पर विश्राम करते हैं। चलते चलाते 2 मिनट के लिए भगवान का नाम गाइए। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय 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 जय। हनुमान राम लखन श्री जानकी सदा करहु कल्याण। बोले रामचंद्र भगवान की, शंकर भगवान की, हनुमान जी महाराज की, रामचरितमानस भगवान की, महायज्ञ की, आज के आनंद की। जय जय श्री सीताराम। आरती उतरो रघुनंदन की
हरि ओम ॐ यज्ञेन यज्ञमय जन्तु देवस्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नते नाकं महिमानः सचिन्तयत पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः श्रीवन्तिकावकुलचं पटवाटिलाब्जे पुण्यागजातिगर्वीरशालपुष्पै बिल्वप्रवालतुलसीधरमञ्जरीवे त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नाना